Hello everyone, how you all? Today we are going to start new series with you and that is about the बालिका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आपको सबको पता है जैसे राजस्थान के अंदर दो बालिका सैनिक स्कूल खुले हैं, एक बीकानेर में और एक सीकर में। तो हमारी जो राजस्थान की बेटियां हैं उनके लिए श्री मंगलम अकेडमी ये पहल कर रहा है कि आपको एकदम फ्री जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे मिल जाएं और अपनी ऐप पे मिल जाए श्री मंगलम अकेडमी पे। और ईवीएस जो है यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से देखने को मिलेंगे क्योंकि पर्टिकुलर सिलेबस है और फिफ्थ का सिलेबस ही आएगा इसके अंदर, है ना। तो जो ये 25 क्वेश्चन है उनकी शुरुआत आज अपन कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी इसको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से देखेगा, कॉपी पेन लेके नोट करके और सीरियसली पढ़ेगा, इन क्लासेस को देखेगा, तो उसका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। तो श्री गणेश का नाम लेके और शेयर अपन आज शुरू करते हैं क्लास को। ओके, देखो पहला चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल। अगर मैं बात करूं, देखो सुपर सेंसेस की बात करूं, आई नीड पेन। सुपर सेंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले हम सेंसेस किसको बोलते हैं? सुपर सेंसेस चैप्टर का नाम है और थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। सेंसेस क्या होते हैं? हमारे अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन क्या है? अब देखो अपने को देखने के लिए क्या चाहिए? अगर बात करूं मैं साइट, देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आईज चाहिए। तो आईज है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है। हमें सुनने के लिए हियरिंग भी क्या है? एक सेंस है। और हियरिंग सेंस के लिए भगवान ने हमें क्या दे रखे? ईयर्स दे रखे हैं, तो ईयर है हमारे पास में। इसके अलावा आप ये बताओ कि आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, तो किससे लगती है बच्चों? स्किन से। तो अपने को जो टच या फील होता है, जो टच या फील जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बेटा हमारी स्किन की वजह से। तो एक सेंसरी ऑर्गन ये हो गया। इसके अलावा आपको स्मेल आती है, आपको पता चल जाता है कि यार ये चीज़ कैसी है। स्मेल से बहुत सारी चीज़ों को आप बता देते हो। तो स्मेल किससे आ रही है आपको? किससे हो रहा है भाई बताओ? स्मेल किससे आती है? नोज से। और एक और बताओ, इसके अलावा आपका सेंसरी ऑर्गन और कौन सा है? आपका साइट हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, और कौन सा है? पांचवा बताओ जल्दी। 5 सेंसरी ऑर्गन है, तो आपका जल्दी बोलो कौन सा हो जाएगा? आपकी टंग। टेस्ट, कौन सा? टेस्ट। और टेस्ट आपको किससे आता है बेटा? टेस्ट आता है आपको टंग से। तो यही 5 सेंसरी ऑर्गन अभी हमारे अंदर। तो ये पांचों के पांचों जो है वो मतलब अपन नहीं कह सकते कि कोई सा भी सुपर स्ट्रांग है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर सेंसेस बहुत जबरदस्त होता है। किसी की स्मेलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, किसी की हियरिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, किसी का साइट बहुत जबरदस्त होता है, उसी को सुपर सेंसेस बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे अपने अराउंडिंग के अंदर उन एनिमल्स के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं जिनके कुछ सेंसेस होते हैं ना, वो जबरदस्त होते हैं, यानी हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल वो चीजें होती हैं। किसी की आपको मतलब साइट है वो जबरदस्त मिलेगी, किसी की हियरिंग रेंज जबरदस्त मिलेगी, किसी की टच या फील जबरदस्त मिलेगी, किसी की स्मेल सेंस जबरदस्त मिलेगी और किसी की टेस्ट सेंस जबरदस्त मिलेगी। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। ये अपने को याद रखना कि सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पांचों के अपने ऑर्गन्स याद रखना कि भाई अपन कौन कौन से ऑर्गन से ये सारी चीजें करते हैं। अब अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं साथ में बताते हुए चलूंगा। ओके, देखो सुपर सेंसेस ऑफ, जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट स्लाइड अपन सुपर सेंस। अब अपन देखने वाले हैं सुपर सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का मतलब जिसकी स्पेलिंग पावर जबरदस्त हो, मतलब जिसको दूर से स्मेल आ जाती हैं चीजें। देखो एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड, रिकॉग्नाइज अदर्स एंड मार्क टेरिटरीज। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि भाई उनका भोजन है, वो स्मेल से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको फाइंड करते हैं, दूसरों को पहचानने के लिए स्मेल को यूज करते हैं। अब देखो आंट्स एज दे मूव, आंट्स लीव ए सेंट ऑन द ग्राउंड दैट अदर्स फॉलो टू फाइंड द वे। आंट्स जब होती है ये ग्राउंड पे मूव करती है, आपने देखा होगा लाइन में चलती रहती है। एक आंट चल रही है, उसके पीछे दूसरी आंट चल रही है, उसके पीछे एक पूरी लाइन बनती है। क्यों भाई एक ही लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि जो आगे आगे जो आंट जा रही होती है ना, वो एक स्मेल, एक सेंट ग्राउंड पे छोड़ती जाती है और उसको सूंघ के सारी उसके पीछे पीछे चलती रहती है। ध्यान रखना। तो अदर्स फॉलो टू फाइंड द वे। गार्ड आंट्स कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम देयर ओन ग्रुप ऑफ देयर स्पेशल स्मेल। देखो यहाँ पे चीजें देखो क्या है। आंट्स का केस देखो अपने को। सबसे पहले आंट्स के अंदर पहला तो ये पूछा जाए कि सुपर सेंस कौन सा होता है?
अगर पूछ ले कि भाई आंट्स के अंदर सुपर सेंस कौन सा है, तो आंट्स के अंदर जो सुपर सेंस है वो कौन सा होता है बेटा, बताओ, स्मेल होता है सर। कौन सा होता है, स्मेल होता है। पहली बात तो ये याद रखोगे। दूसरा, आंट्स एक लाइन में क्यों चलती हैं, क्योंकि जो आंट्स आगे जो आंट्स चल रही है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ केमिकल जो होती है वो उस पे ग्राउंड पे डालती रहती है, तो उसी केमिकल को स्मेल करके दूसरी जो आंट है ना वो उसके पीछे चलती है, फिर उसी ये भी कुछ केमिकल डालती रही, उसी केमिकल को सूंघ के वो आंट उसके पीछे चलती है। इस तरह से स्मेलिंग सेंस से ही आंट है ना जो एक लाइन में चलती है। ये किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया। और इसको प्रैक्टिकली भी आप देखो, किसी आंट है और उसकी लाइन जा रही है, उसके आगे आप एक लकड़ी रख दो, आंट उधर से निकल रही है, आप ध्यान देना आंट ऐसे घूम के नहीं जाएगी। अगर इंसान होगा उसके आगे कोई अपन बाउंड्री लगा देंगे वो घूम के निकल जाएगा, लेकिन चिट्टी इसी के ऊपर चढ़ेगी, आंट्स इसके ऊपर चढ़ के और इधर से ही जाएगी। कारण क्या है, वो स्मेलिंग सेंस को फॉलो करती हैं। इज इट क्लियर? इसलिए वो लकड़ी के ऊपर से ही निकल जाएंगी। क्लियर है ना? सीधी आप रख के देखना उनके रास्ते में, यानी वो स्मेल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। पहली। दूसरी चीज, आंट्स होती हैं बेटा वो हमारे इंसानों की तरह ग्रुप में रहती हैं, ये बात भी याद रखना, ग्रुप में रहती हैं। और आंट्स भी 3 प्रकार की होती है। आंट्स है ना 3 प्रकार की आंट्स होती है, मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनमें एक तो होती है क्वीन आंट। क्या होती है बेटा? क्वीन आंट होती है। एक याद रखना वर्कर आंट्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ वर्कर आंट्स होती हैं। और दूसरी एक होती है जो जिसको बोल रहे हैं अपन सोल्जर आंट्स। क्या बोलते हैं? सोल्जर आंट्स, यानी सिपाही होती हैं वो, सोल्जर आंट्स होती हैं। अब ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, जो क्वीन आंट होती है ना वो तो केवल अंडे देती है। क्या देती है? अंडे देती है। और जो वर्कर आंट्स होती है ना, ये क्या है, फूड को सर्च करके लाती हैं, भोजन लाती हैं, और बिल के अंदर जो उनका होल होता है उस हॉल के अंदर पूरा भोजन लेके आती हैं। ये वर्कर आंट्स होती है, सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। और सोल्जर आंट्स होती है, इनका जो घर होता है, इनकी कॉलोनी, यानी इनका जो बिल होता है उस बिल के आसपास ये सोल्जर आंट्स होती है। और किसी कोई दूसरी आंट इसके बिल में ना आ जाए, इनके घर में ना आ जाए, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके घर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो 3 प्रकार की आंट होती है। क्वीन आंट होती है वो अंडे देगी, वर्कर आंट सारे काम करेगी, भोजन लाना, बिल बनाना, ये सारे काम कौन करेगी? वर्कर आंट। और उस बिल में घुसने के लिए अलाउ करेंगे ये सोल्जर आंट्स होती हैं, जो प्रोटेक्शन करती हैं कि किसी दूसरे कॉलोनी की जो चींटियां हैं वो इनके बिल में ना आ जाए। तो ये आंट्स 3 प्रकार की होती है ग्रुप में। सेम इसकी तरह टर्मिट्स होते हैं, जो दीमक होती है ना, दीमक भी ऐसी ही रहती है। और हनीबीज भी ऐसी ग्रुप में रहती है, याद रखना। जो मधुमक्खियां भी होती है ना वो भी ऐसी, उनमें भी जो क्वीन भी होती है, जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है, बाकी वर्कर बीज होती हैं वो सारा का सारा काम करते हैं, ये लेके आते हैं। तो याद रखना, आंट स्मेलिंग सेंस का काम किस किस के लिए कर रही हैं? स्मेल, भोजन को सर्च करने के लिए, ठीक है। दूसरी आंट्स को पहचानने के लिए, यानी कौन सी आंट है, आंट ये जो सोल्जर आंट्स है बिल के चारों तरफ रहती है, तो यहाँ दूसरी आंट आएगी, इनको कैसे पता चलेगा? उसकी स्मेल से पता चल जाएगी कि ये हमारे ग्रुप की है या नहीं है, ठीक है ना। तो उनको रिकॉग्नाइज करने में भी ये किसका यूज करते हैं? स्मेल का यूज करते हैं। तो आंट के मामले में आपको याद रखना, आंट के पास में जो सुपर सेंस होती है वो क्या होती है? स्मेल होती है। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखो। मॉस्किटोज, these insects can locate humans by the smell of their bodies, especially the scent of the soles of the feet and body heat। याद रखना। अब बात करें, आंट के बारे में आ गया, अब अपन बात करने वाले मॉस्किटो के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? मॉस्किटो के बारे में बात करने वाले। मच्छर, मॉस्किटोज जो होते हैं ना बेटा, याद रखना, इनको कैसे पता चलता है? जहां आप रहते हो वहां मच्छर आ जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, इनका भी स्मेलिंग सेंस जबरदस्त होता है। कौन सा सेंस जबरदस्त होता है? स्मेलिंग सेंस जबरदस्त होता है। इनको स्मेल आ जाती है, और ये 3 चीजें होती है। एक तो आपको इनको स्मेल आ जाता है इसलिए आपको ढूंढ लेते हैं। दूसरा, जो हमारे इंसानों की जो बॉडी की हीट होती है ना, इसको भी ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बॉडी हीट को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। दूसरा, ध्यान रखना, मच्छरों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो आपके पैर के जो तलवे होते हैं ना, जो फीट सॉल होते हैं आपके, जो पैर के जो तलवे होते हैं ना, उन तलवों की जो स्मेल होती है ना, वो मच्छरों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो मच्छरों को 3 चीज, या तो आपकी स्मेल से आपको पहचान लेंगे, या आपकी बॉडी हीट से, क्योंकि आपके शरीर की जो गर्मी है ना उससे मच्छरों को पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई इंसान है, और वो उसको काटने आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा मच्छरों को कौन अट्रैक्ट करता है? आपके पैरों के तलवे। तो यहाँ तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि मॉस्किटोज होती है ना, उनको कैसे पता चलेगा इंसान का? सर, उनको पता चलेगा आपकी स्मेल से, या फिर आपकी शरीर की गर्मी से, यानी आपकी बॉडी की हीट से, या फिर आपके जो पैरों के तलवे हैं ना उनकी स्मेल, जो सबसे ज्यादा मच्छरों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। याद रखना, मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारी होती है। चिकनगुनिया किससे होती है?
मॉस्किटो से। अगर बात करूं मलेरिया कौन फैलाता है, मॉस्किटो। कौन से मच्छर, एनोफ्लीज, मादा फीमेल एनोफ्लीज। कौन से मच्छर फैलाते हैं, फीमेल एनोफ्लीज, एनोफ्लीज याद रखना। और एक आपका डेंगू, डेंगू भी किससे होता है बेटा, मच्छरों से होता है, और एंडीज मच्छर इसको फैलाते हैं। तो चिकनगुनिया है, मलेरिया है और डेंगू है, ये सारी बीमारियां, ये सारी डिजीज कौन फैलाता है, मॉस्किटो फैलाते हैं। और मॉस्किटो आपको स्मेल से, आपकी बॉडी की हीट से या फिर आपके पैरों के तलवे की स्मेल से आपको पहचानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज silkworms. A male silkworm can identify its female from several kilometers away by her smell. सिल्कवॉर्म होता है जो रेशम जो होता है ना उसका पालन किया जाए, मतलब ये रेशम, अगर जो रेशम का जो अपन सिंथेटिक जो होता है ना फाइबर, वो इसी सिल्कवॉर्म से निकाला जाता है। ये सिल्कवॉर्म क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को खाता रहता है और इसका जो वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट से ही अपना ये सिल्क है ना उसको क्या किया जाता है बेटा, एग्जिस्ट किया जाता है। और याद रखना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और सिल्क वॉर्म्स होता है ना उसकी क्वालिटी होती है 3 से 4 किलोमीटर दूर भी अगर उसका फीमेल पार्टनर है तो उसको स्मेल से पहचान लेगा। 3-4 किलोमीटर दूर भी, यानी मैनी किलोमीटर अवे से भी उसकी स्मेल से अपने फीमेल पार्टनर को पहचान लेता है। कौन, सिल्क वॉर्म। तो याद रखना, सिल्क वॉर्म, ए मेल सिल्क वॉर्म कैन आइडेंटिफाई इट्स फीमेल फ्रॉम सेवरल किलोमीटर्स अवे, यानी कुछ किलोमीटर दूर से, 3-4 किलोमीटर दूर से ही अपने फीमेल पार्टनर को, अपनी महिला मित्र को ये पहचान लेता है। सिल्क वॉर्म के बारे में भी याद रखना कि इसके पास में भी सुपर सेंस कौन सी है, स्मेल है। क्या है, सुपर सेंस है, स्मेल है, याद रखना, ठीक है। कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो यहां पे अपन ने बात करी, आंट की बात करी, मॉस्किटो की बात करी और किसकी बात करी, सिल्क वॉर्म की बात करी जो रेशम का कीट होता है। सिल्क वॉर्म का मतलब रेशम कीट। क्या मतलब होता है बेटा, रेशम कीट, ठीक है। आगे चलो, डॉग्स मार्क देयर ओन एरियाज विद यूरिन ऑफ और फेसेस. They can tell if another dog has entered their territory by sniffing these marks. याद रखना है, humans utilize this sharp sense of smell for tasks like tracking and criminals or finding lost items. यहां चीज याद रखना है डॉग्स के बारे में। डॉग्स के पास में भी दो प्रकार के सेंस है। डॉग्स के पास में एक तो सेंस ऑफ स्मेल भी है, सुपर सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल भी इनका बहुत जबरदस्त होता है। और बेटा इनकी हियरिंग पावर भी बहुत जबरदस्त होती है, ये भी याद रखना। हियरिंग पावर भी, हियरिंग कैपेसिटी भी हमसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि कोई डॉग है, रात को सो भी रहा है, उसके पास से आप निकलोगे ना, तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे, कितनी गहरी नींद में हो, लेकिन डॉग के पास में से आप जाओगे तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे, मतलब उसकी हियरिंग कैपेसिटी भी जबरदस्त है। और सेंस ऑफ स्मेल तो है ही है। डॉग क्या करता है बेटा, अपने एरियाज को, डॉग्स जो होता है ना, वो जिस एरिया में रहता है ना, वहां रोड वगैरह पे साइड में वहां यूरिन कर देंगे, टॉयलेट कर देंगे या फिर पोटी कर देंगे। क्या कर देंगे, पोटी कर देंगे। और उस एरिया के अंदर वो जगह जगह अपना जितना एरिया है ना, उस एरिया के अंदर यूरिन और पोटी करके अपने एरिया को मार्क कर देते हैं, यानी ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्षेत्र है, यहां दूसरा डॉग नहीं आ सकता। अब जैसे कोई दूसरा डॉग आएगा ना, वो इसको स्निपिंग करेगा, यानी सूंघेगा इसको, और उसको पता चल जाएगा यहाँ पे तो ये तो उस डॉग की टेरिटरी आ गई, तो वो उसको अवॉइड कर देगा। यानी एक तरह से ही अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। इनका भी एक क्षेत्र होता है पूरा का पूरा डॉग का, समझ रहे हो। तो स्निपिंग करते हैं, आपने देखता होगा डॉग को सूंघते हुए, तो कोई दूसरा डॉग आता है ना, वो सूंघते सूंघते आता है जमीन के अंदर, यानी वो ये देख लेता है, उसको ये पता चल जाता है कि ये कौन से डॉग की टेरिटरी है। तो पहला तो ये याद रखना, डॉग और टाइगर दोनों अपने एरिया को क्या करते हैं, डॉग और टाइगर दोनों अपने एरिया को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। और उसकी स्मेल से दूसरे डॉग्स को पता चल जाता है कि ये। दूसरा, ये खाने वाने की चीजों को भी स्मेल करके फाइंड आउट करते हैं। कौन, डॉग्स। यानी इनको फूड को भी फाइंड करना हो, तो किससे करेंगे, सेंस ऑफ स्मेल से। दूसरा, इनकी हियरिंग पावर भी जबरदस्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए डॉग्स की ये क्वालिटी को देखते हुए आपने देखा होगा आर्मी भी कई बार आर्मी भी डॉग्स को इस्तेमाल करती है, पुलिस भी डॉग्स को इस्तेमाल करती है। तो कोई भी क्रिमिनल्स है, उनके ट्रैकिंग करना, क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए, या फिर कोई चीज गुम गई है उसको ढूंढने के लिए डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण ये है कि डॉग्स के पास में क्या है, सेंस ऑफ स्मेल जबरदस्त होती है, इसलिए डॉग्स का यूज
किया जाता है। तो अपन ने सेंस ऑफ स्मेल में आपके फर्स्ट चैप्टर में इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान रखना है। आंट है तो आंट एक बार क्लियर कर लेना कि आंट होती है वो एक लाइन में क्यों चलती है, सेंस ऑफ स्मेल की वजह से, क्योंकि चलते हुए वो ग्राउंड पे क्या डालती हैं, एक केमिकल डालती हैं जिसको सूंघ सूंघ के दूसरी आंट्स उसको फॉलो करती हैं। दूसरा, आंट्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अंडे केवल रानी आंट जो होती है ना, क्वीन आंट, वही देती है। वर्कर आंट होती है वो सारा काम करती है, फूड लेके आती है। और सोल्जर आंट्स होती हैं जो बिल के अंदर कौन सी आंट उनकी कॉलोनी की, उनके ग्रुप की होगी उसी को बिल में जाने देंगी, बाकी को नहीं। मतलब ये एक दूसरे को स्मेल से ही पहचानती हैं। इज इट क्लियर? ये भी याद रखना है। तो आंट के बारे में हो गया। उसके बाद में हमने बात करी मॉस्किटो की। किसकी बात करी बेटा? मॉस्किटो की बात करी। और मॉस्किटोज जो होते हैं ना, उसका भी सेंस ऑफ स्मेल जबरदस्त होता है। वो आपकी बॉडी की हीट को, यानी आपके शरीर की गर्मी को पहचान जाते हैं। आपके जो फीट है, आपके जो पैर है, उसके जो तलवे हैं, उनकी स्मेल है ना, सबसे ज्यादा मॉस्किटोज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये पूछ ले जाए कि भाई सबसे ज्यादा मॉस्किटो को क्या, कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है, तो हमारे जो पैरों के जो तलवे होते हैं ना, उनकी स्मेल, और दूसरा बॉडी की हीट और स्मेल। ये याद रखना। मॉस्किटोज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं। और कौन सी डिजीज फैलाते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये आगे चलो। मॉस्किटोज के बाद में हमने बात करी थी, किसके बारे में बात करी बेटा? सिल्क वॉर्म की बात करी। और सिल्क वॉर्म ऐसा, ये जो कीट होता है, ज्यादातर इंसेक्ट होते हैं ना, सब में सेंस ऑफ स्मेल जबरदस्त होता है। सिल्क वॉर्म अपने फीमेल पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है सेंस ऑफ स्मेल की वजह से। तो ये भी याद रखना। और सिल्क वॉर्म है ना, सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है चाइना। और सिल्क कई प्रकार का होता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है ना, इंडिया में तैयार होता है। याद रखना है। आगे चलें। सिल्क वॉर्म के बाद में हमने बात करी किसके बारे में? डॉग के बारे में बात करी। और डॉग जो होता है बेटा, उसके दोनों सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग दोनों जबरदस्त होते हैं। अभी अपन ने बात करी, तो ये आपको याद रखना है। अब सेंस ऑफ स्मेल क्लियर हो गई यहां पे। अब आगे चलते हैं सेंस ऑफ साइट को देखते हैं। सुपर सेंसेस ऑफ साइट। साइट का मतलब देखने का सेंसेस सबसे ज्यादा किसके पास में? ध्यान रखो क्या है। विजन हेल्प्स एनिमल्स हंट फॉर प्रे एंड नेविगेट द सराउंडिंग्स। देखो, बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड्स, अलोइंग देम टू फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट वंस व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड। देखो, यहां पे बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेन चीज मैं आपको बता दूं, जो बर्ड्स होते हैं हमारे, ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं बेटा, उनकी जो आईज होती है ना, उनके सर के दोनों तरफ होती है। सर के दोनों तरफ, यानी बोथ साइड ऑफ द हेड या आइदर साइड ऑफ द हेड। क्या बोलोगे? आइदर साइड ऑफ द हेड। ये बात याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जितने भी पक्षी होते हैं, उनके सर के, उसके जो हेड होता है, उसके दोनों तरफ आंखें होती है। और इनकी आईज जो होती है ना, वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। ये हमारी तरह ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी आंखों को नहीं घुमा पाते हैं, उनको अपनी गर्दन को ही घुमाना पड़ेगा इधर उधर देखने के लिए। तो दोनों तरफ गर्दन आंखें होती है और आंखें फिक्स होती हैं, घुमा नहीं पाते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो पक्षियों के अंदर जो आंखें होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। क्या होती हैं? सर के दोनों तरफ होती हैं ज्यादातर बर्ड्स के अंदर। एक्सेप्शनल केसेस यहां पे भी है। दूसरा चीज याद रखना, जो बर्ड्स होते हैं ना बेटा हमारे, वो जो बर्ड्स हैं वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक साथ फोकस कर सकते हैं। मतलब बर्ड्स है, कोई यहां पे बैठा है, वो इधर इस चीज को और इस चीज को, दोनों को एक साथ फोकस कर रहा है, एकदम दोनों पे नजर बना के एक साथ रख सकता है। अपन ज्यादातर क्या करते हैं, किसी एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाते हैं, लेकिन बर्ड्स एक साथ में 2 ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं बेटा? फोकस कर पाते हैं। और उस टाइम पे जब ऐसा करता है कोई बर्ड है, और जब वो 2 ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, उस टाइम पे उसका विजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसका विजन बढ़ जाता है, यानी उसका देखने का जो पावर है, विजन कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है जब 2 ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। और जब कोई बर्ड है और उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी है, बर्ड की गर्दन बिल्कुल सीधी है, एक ही तरफ देख रहा है वो, तो वो क्या करेगा? एक ही ऑब्जेक्ट पे जब फोकस कर रहा है, मतलब अगर स्ट्रेट देख रहा है, कोई बर्ड है और वो एकदम स्ट्रेट देख रहा है, इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है। और उस वक्त जो है वो उसकी डिस्टेंस का पता कर लेता है कि ये ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूरी पे है। यानी कोई बर्ड अगर सीधा स्ट्रेट देख रहा है तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा होता है और उसकी लोकेशन, मतलब उसकी डिस्टेंस का पता कर लेता है कि इतनी दूर है मेरे से। जब वो 2 ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका विजन पावर बढ़ जाता है। वो 2 ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है एक साथ में, लेकिन उस टाइम पे उसका विजन पावर बढ़ जाता है, मतलब देखने का जो एरिया है, विजन जो है वो बढ़ा लेता है वो। तो ये याद रखना, जब वो
दो ऑब्जेक्ट को देखता है तब उसका विजन बढ़ जाता है, और जब वो स्ट्रेट देखता है तो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा होता है, याद रखना, और उसकी डिस्टेंस का भी पता कर लेता है। ये बात क्लियर होगी बर्ड्स के बारे में। दूसरा, बर्ड्स होते हैं ना बेटा, इनके अंदर आपको याद रखना, एक तो ईगल जो बाज होता है वो ईगल, वल्चर, और आपका काइट जो चील होती है। ये बेटा आपने देखा होगा बहुत दूर से, इनके पास में स्मेल सेंस भी होता है, लेकिन बहुत दूर तक का इनको दिखाई देता है। मान लो कोई चीज हमें स्पष्ट 2 मीटर से दिखाई दे रही है, कितनी, कोई चीज 2 मीटर से अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है, मतलब 2 मीटर से, तो इनको वो चीज 8 मीटर से स्पष्ट दिखाई देती है, यानी हमसे लगभग 4 गुना दूर तक बेटर देख सकते हैं। कौन? वल्चर्स हो गया, ईगल हो गया। तो एक तो इनकी साइट पावर बड़ी जबरदस्त होती है, हमसे 4 गुना ज्यादा। यानी अगर इंसान की कैपेसिटी 2 मीटर तक साफ देखने की है तो इनकी कितने मीटर की होगी? 8 मीटर की। तो ये स्पेशली याद रखना है, ईगल, वल्चर और काइट जो बाज होती है, चील होते हैं, गिद्ध होते हैं, इनकी देखने की जो क्षमता होती है वो हमसे 4 गुना ज्यादा होती है। हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो बर्ड्स के बारे में ये बात याद रखनी है, एक तो इनकी आंखें होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती हैं, पहली बात। दूसरा, बर्ड्स एक साथ में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है? फोकस कर सकता है, और उस वक्त उसका विजन बढ़ जाता है। जब बर्ड सीधा देख रहा होता है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा होता है, और उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस पता लगा लेता है कि वो कितनी दूर है उससे वो ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है? ये जो बर्ड्स हैं मैंने 3 बताए आपको, ईगल, वल्चर और काइट, ये है ना अपनी साइट के लिए जाने जाते हैं। इनकी मतलब इनकी दृष्टि है वो हमसे 4 गुना ज्यादा तेज होती है, हमसे 4 गुना लंबा ये देख सकते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो, birds of kites, eagles and vultures can see 4 times as far as humans, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, they can see an object from 8 meters away that a human can only see from 2 meters। यानी मान लो अपन 2 मीटर से कोई चीज को देख रहे हैं तो वो 8 मीटर तक उस चीज को देख सकता है। कलर विजन, एनिमल्स दैट आर awake during the day can see some colors। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था बेटा अभी अगर मैं बात करूं, अभी पूछ लिया था मिलिट्री के अंदर, यही अपना इसके अंदर सैनिक स्कूल में अभी यही क्वेश्चन आया था बेटा। जो एनिमल्स, याद रखना है अपने को, जो एनिमल्स दिन के अंदर डे के अंदर जागते हैं और रात को सोते हैं, रात को सोते हैं, डे में क्या करते हैं? काम करते हैं, खाना खाना, कोई भी काम कर रहे हैं, और नाइट के अंदर क्या करते हैं? सोते हैं। वो एनिमल्स कुछ कलर देख सकते हैं, कैन सी सम कलर्स, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर देख सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात को जागने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो रात को जागते हैं, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। जो रात को जागने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे ओवल हो गया, उल्लू हो गया अपना ना, टाइगर हो गया, ये जो एनिमल्स होते हैं जो रात को जगते हैं वो स्पेशली केवल 2 ही कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। कौन सा कलर देख सकते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपको यह याद रखना है कि जो एनिमल दिन में जागता है, दिन में जागते हैं, वो एनिमल्स कुछ कलर देख सकते हैं। इंसानों जितने तो फिर भी नहीं देख सकते, कुछ कलर देख सकते हैं, लेकिन रात को जागने वाले एनिमल्स केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है उनको केवल। यानी जो एनिमल्स रात को जागते हैं उनको केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे बेट हो गया, ऑल हो गया, इन सबको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। तो ये भी बहुत स्पेशल चीज है जिसको आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। फिशेज कम्युनिकेट डेंजर थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। डॉल्फिन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स टू सेंड मैसेज टू वन अनदर। याद रखना है अपने को यहाँ पे, सॉरी ये तो सुपर सेंसेस ऑफ हियरिंग आ गया ना, मैं अभी पीछे वाले में ही चल रहा हूँ। हाँ, कलर विजन, एनिमल्स दैट, ये याद रखना, नॉक्टर्नल एनिमल इन्हीं को बोलते हैं, जनरली सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जो रात को जागते हैं। नॉक्टर्नल कौन से होते हैं बेटा? जो रात को जागते हैं, जो नाइट अवेक इन नाइट, अवेक इन नाइट, जो रात को जागते हैं बेटा, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। और वो एनिमल जो दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं वो कुछ कलर देख सकते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज सुपर सेंस ऑफ हियरिंग।
अब अपन हियरिंग की, अपन ने सुपर सेंस स्मेल की देख ली, वहां पे आंट्स को देख लिया, मॉस्किटोज को देख लिया, सिल्क वॉर्म को देख लिया और डॉग्स को देख लिया। इज इट क्लियर? उसके बाद में हमने देख लिया सुपर सेंस ऑफ साइट, यहाँ बर्ड्स के बारे में हमने स्टडी कर ली, और किसके बारे में बात कर ली हमने, अपन ने बात करी वल्चर्स के बारे में, ईगल्स के बारे में और काइट्स के बारे में बात कर ली। हमने ये भी बात कर ली कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक साथ दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं बेटा, फोकस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पे अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं सुपर सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के सेंस के ऊपर बात करते हैं। हियरिंग इज विटल फॉर कम्युनिकेशन एंड detecting danger. Birds and ears, while birds' ears are not easily visible, they are small holes covered with feathers. जो हमारे पक्षी होते हैं हमें लगता है इनके कान नहीं होते, कान तो होते हैं। कान एक्सटर्नल जो ईयर है ना वो किसके नहीं होते हैं, स्नेक के नहीं होते हैं, बल्कि पक्षियों के कान होते हैं। लेकिन जो उनके पंख होते हैं, उनके फीथर्स होते हैं ना, उनके नीचे होते हैं छोटे छोटे होल होते हैं जो फीथर्स पंख से ढक जाते हैं। तो हमें लगता है कि उनके कान नहीं होते, होते जरूर है लेकिन विजिबल नहीं होते। इज इट क्लियर? Snakes do not have external ears, instead they hear by feeling vibration on the ground. जो हमारे सांप होते हैं, स्नेक होते हैं ना, इनके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा एनिमल है जिसके बाह्य कान नहीं होते, तो जो एनिमल है जिसके कान नहीं, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, वो कौन है? सांप। सांप की एक हियरिंग बोन जरूर होती है अंदर सर के अंदर, लेकिन ये केवल वाइब्रेशन को ही फील करता है, मतलब बाह्य कान नहीं होता है। और हमारी अर्थ के अंदर जैसे ही कंपन होगा हमारी पृथ्वी के अंदर, तो ये तो पृथ्वी में रहते हैं, तो उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, उस वाइब्रेशन से इनको सुनता है। ये याद रखना है। Alarm calls. Many animals use sound to warn others for danger. Langur make special warning call to alert other to predators like tigers और leopards. जब लंगूर होता है ना जंगल के अंदर, जब कोई टाइगर और लेपर्ड आ गया जंगल के अंदर, लंगूर एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और उस टहनी को जोर जोर से हिलाएगा और एक साउंड निकालेगा, एक स्पेशल अलार्म कॉल। जैसे अभी कोई घंटी सी बज रही हो ना अपने, तो सारे बच्चे क्लास से बाहर कि हाँ भाई उनको पता चल गया, सिग्नल मिल गया कि छुट्टी हो गई, वैसे ही वो भी एक अलार्म कॉल देते हैं। ऐसा अलार्म बजाते हैं कि भाई सब सचेत हो जाओ, यहाँ पे लेपर्ड आ चुका है, यहाँ पे कौन आ चुका है, टाइगर आ चुका है। तो वो एक ऐसी आवाज निकलेगा, सारे लंगूर उस आवाज को पहचान लेंगे और वो सारे के सारे सेफ जगह पे चले जाएंगे, सेफ जगह पे मूव कर लेंगे कि भाई टाइगर आ गया, उनको खा जाएगा। तो बहुत सारे एनिमल है वो हियरिंग, ये इसको क्या है, एक सुपर सेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लंगूर का एग्जाम्पल दे रखा है। तो लंगूर क्या करता है, एक अलग स्पेशल अलार्म कॉल निकालता है पेड़ पे ऊपर जाके, ताकि सारे लंगूर जो है वो सेफ हो जाए और उनको पता चल जाए कि भाई टाइगर या लेपर्ड आ चुका है। आगे देखो, बर्ड्स यूजेस डिफरेंट अलार्म साउंड्स डिपेंडिंग ऑन whether a threat is coming from the sky or the ground. Fishes communicate danger through electric signals. Dolphins have their own language. देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं। ओके, यहाँ देखो हियरिंग के अंदर पहला तो लंगूर का एग्जाम्पल दे रखा है बेटा। लंगूर क्या करता है, एक वार्निंग कॉल देता है। क्या देता है? वार्निंग कॉल देता है। और कब देता है? जब कोई भी मान लो लेपर्ड आ गया हो या कोई टाइगर आ गया, तो उस टाइम पे लंगूर क्या देगा, वार्निंग कॉल देता है। बर्ड्स भी वार्निंग कॉल देते हैं, लेकिन बर्ड्स है ना बेटा डिफरेंट वार्निंग कॉल देते हैं। अब मान लो कि उनका एनिमी जो है, उनका जो शत्रु है वो कहां से आ रहा है, स्काई से आ रहा है। यानी मान लो ईगल है, ईगल आ रहा है, ईगल से बचने के लिए वो अलग प्रकार का साउंड निकालेगा। और मान लो नीचे ग्राउंड से आ रहा है, एनिमी कहां से आ रहा है, ग्राउंड से आ रहा है। मान लो कोई स्नेक आ रहा है, सांप आ रहा है, कहां से, ग्राउंड से। तो जब सांप आ रहा है तो अलग अलार्म कॉल निकालेगा। मतलब बर्ड्स होते हैं ना वो अलार्म कॉल देते हैं, दूसरों को भी अलर्ट कर देते हैं कि भाई खतरा है। जब भी कोई डेंजर होता है तो ये अलार्म कॉल देंगे। लेकिन जब एनिमी ग्राउंड से आएगा तो अलग अलार्म कॉल, यानी उसकी आवाज अलग होगी। अगर ऊपर से आ रहा है, आकाश से कोई शत्रु आ रहा है, उनका जो हंटर आ रहा है, तो अलग अलार्म कॉल। तो बर्ड्स अलग प्रकार के अलार्म कॉल दे सकते हैं। अगर आसमान से कोई दुश्मन आ रहा है तो उसके लिए अलग अलार्म कॉल, ग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए अलग अलार्म कॉल। लंगूर का अपन ने बात कर ही ली। उसके बारे में अपनी जो मछलियां होती है, फिशेज, वो बेटा आपस में कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेट किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। ये बात भी अपने को याद रखना कि जो मछलियां होती हैं बेटा, फिशेज होती हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। डॉल्फिन होती है ना, उसकी खुद की आवाज होती है। डॉल्फिन और जो आपकी ब्लू व्हेल है ना, वो मैमल्स के अंदर काउंट होती है ना, स्तनधारियों के अंदर। और डॉल्फिन को सबसे इंटेलिजेंट मैमल भी बोला जाता है, सबसे इंटेलिजेंट मैमल भी बोला जाता है। ये भी बेटा
डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, और कौन आपकी बेट है, ये क्या यूज करती हैं बेटा, इको लोकेशन यूज करती हैं। क्या यूज करती हैं, इको लोकेशन यूज करती हैं। इको लोकेशन का मतलब एक साउंड निकालेंगी और वो साउंड जहां से टकरा के आता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि इसके सामने, मतलब वो तैर रही हैं और एक साउंड निकाल रही हैं, वो साउंड जहां से टकरा के आ रही है ना, उससे उसका डिस्टेंस का उसको आइडिया हो जाता है कौन सी साइड में उनको जाना है। वो इको लोकेशन के माध्यम से जाती हैं। इनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, खुद के साउंड्स होते हैं। तो याद रखना, जो मछलियां होती हैं ना, वो कम्युनिकेट करती हैं जो बिजली तरंग है उनके माध्यम से, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से। और डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट मैमल है और इको लोकेशन यूज करता है। ब्लू व्हेल भी क्या यूज करता है, इको लोकेशन यूज करता है। तो ज्यादातर जो फिशेज हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे जो एनिमल है वो क्या देते हैं, वार्निंग कॉल देते हैं जब कोई दुश्मन आता है तो। इज इट क्लियर। लंगूर हमने देखा। और बर्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के अलार्म कॉल भी दे सकते हैं। जिस प्रकार का दुश्मन होगा उसके लिए अलग अलग प्रकार की साउंड है। अगर दुश्मन ऊपर से आ रहा है तो अलग साउंड है और नीचे से आ रहा है तो अलग साउंड। तो देखो, आज हमने 3 सुपर सेंसेस देखे हैं। एक आज आपको देखा, क्या देखा, सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल देखा है। स्मेल के अंदर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा ध्यान रखना आंट्स के बारे में। आंट्स एक लाइन में क्यों चलती है, स्मेल की वजह से, क्योंकि वो आगे आगे कुछ ना कुछ डालती जाती हैं, ग्राउंड पे एक स्मेल डालती हैं और उसको सेंट को स्मेल कर करके दूसरी आंट्स जो होती हैं उनको मूव करती हैं। ये किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं, आंट्स होती है ना, वो सेंस ऑफ स्मेल को, फूड को सर्च करने के लिए दूसरी आंट्स को रिकॉग्नाइज कि भाई उनकी फैमिली की, उनकी कॉलोनी की है या दूसरी कॉलोनी की है, उसमें भी ये काम करती है। तो सुपर सेंसेस ऑफ स्मेल अपन ने आंट्स के मामले में देखा। आंट्स 3 प्रकार की होती हैं। जो रानी जो आंट होती है, क्वीन आंट होती है, केवल वही अंडे देती है। बाकी सारी आंट्स होती है वो काम करती रहती हैं, फूड वगैरह लाती हैं वहाँ पे और उसको डिपॉजिट करती हैं। और इनके पास में सोल्जर आंट्स भी होती हैं। ये भी अपनी आर्मी रखते हैं जो इनके बिल की प्रोटेक्शन करता है, इनके घर की प्रोटेक्शन करता है। वहाँ कोई दूसरे नहीं आ सकते, इन्हीं की फैमिली के लोगों को अलाउ करते हैं वो, कि वो वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हैं, उस बिल में जा सकते हैं। तो याद रखना। आंट के बाद में हमने मॉस्किटो आपको स्मेल से पहचानते हैं। आपके पैरों की तलवों की स्मेल है ना, वो सबसे ज्यादा मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है। और मॉस्किटो आपकी बॉडी की हीट से भी आपको पहचान लेते हैं। ये बात याद रखना। मॉस्किटो के बाद में अपन बात कर रहे थे सिल्क वॉर्म की। सिल्क वॉर्म का भी सुपर सेंसेस बड़ा कमाल का होता है और वो कई किलोमीटर दूर से भी अपने जो फीमेल पार्टनर है उसको पहचान लेता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी। उसके बाद में डॉग की बात करते हैं। डॉग है ना बेटा, वो अपने एरिया को मार्क करते हैं पोटी और यूरिन से। किससे करते हैं, पोटी कर देंगे या यूरिन कर देंगे, ताकि दूसरा डॉग आए तो उसको पता चल जाए इस डॉग की ये टेरिटरी है। इज इट क्लियर। डॉग्स की सुपर सेंसेस 2, हियरिंग भी सुपर सेंसेस होती है और क्या होती है, इनकी स्मेल भी होती है। तो ये इनकी स्मेल वाले सुपर सेंसेस का यूज क्या करते हैं, इंसान भी, हम भी करते हैं। आर्मी वगैरह के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या है, डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए, फाइंडिंग करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके पास में ये सुपर सेंसेस है। तो ये अपन ने सुपर सेंसेस की एग्जाम्पल देखे। फिर अपन ने बात करी सेंस ऑफ साइट की। और सबसे पहले मैंने बात करी सेंस ऑफ साइट के अंदर कि बर्ड्स जो होते हैं ना, उनकी जो आंखें होती हैं ना, वो सर के दोनों तरफ होती हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। और उनकी आंखें क्या फ्री होती हैं हमारी तरह। हमारी आंखें हैं, मैं ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे मूव कर पा रहा हूं, बर्ड्स नहीं कर सकते। उनकी आंखें फिक्स होती है एकदम। फिक्स का मतलब कि वो अपनी आंखों को घुमा नहीं सकते। उनको अगर देखना है दाएं बाएं और, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को अपनी गर्दन को ही घुमाना पड़ेगा। तो याद रखना, एक तो बर्ड्स की आंख, जो आईज होती हैं वो आइदर साइड ऑफ द हेड होती है, दूसरी फिक्स होती है। तीसरी चीज, वर्ड्स होते हैं ना, एक साथ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एक साथ 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को एकदम फोकस कर पाते हैं, क्योंकि उनकी तो इधर वाली आंख से इस ऑब्जेक्ट को पे फोकस कर रहे हैं और इधर वाली आंख से इस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। और जब ऐसा करते हैं तो उनका विजन बढ़ जाता है, विजन बढ़ जाता है, याद रखना। और जब बर्ड सीधा देख रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वो एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब अपने को कैसे पता चलेगा भाई बर्ड 2 ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, एक को? तो जब वो एकदम स्ट्रेट देखता है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करता है। और उस टाइम पे उसको ये पता, जब किसी चीज को देख रहा है ना, तो उसकी डिस्टेंस का पता कर लेता है कि मेरे से इतनी दूर पे ये चीज है, इतनी दूरी पे ये चीज है। बर्ड्स में से कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके पास में सेंस ऑफ साइट बहुत जबरदस्त होता है। मैंने बात करी ईगल। आप मान लो ग्राउंड में भी रोटी खा रहे हो, ऊपर से ईगल आके ले जाएगा, ठीक है, तुरंत आके ले गया। कैसे भाई, उसको ऊपर, उतने ऊपर से भी कैसे दिखाई दिया, क्योंकि उसके पास में क्या है, उसका सुपर सेंस है, साइट है। ध्यान रखना। तो ईगल हो गया, वल्चर हो गया या काइट हो गया, इनका ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक साफ देख सकते हैं। अगर अपन 2 मीटर से देख पा रहे हैं, ये 8 मीटर से देख पाते हैं, याद रखना है।
अब एक चीज और याद रखना है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कलर देख सकते हैं। यानी ये जो कलर है ना, लाल, पीला, हरा, नीला, ये कौन से लोग देख सकते हैं? वो लोग देख सकते हैं जो दिन में क्या है, जागते हैं और रात को सोते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल है जो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। जो रात को जागने वाले एनिमल्स होते हैं ये उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल। क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। और ये जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ये केवल ब्लैक एंड वाइट ही देख सकते हैं, मतलब इनको काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। ये था सेंस ऑफ साइट। उसके बाद में अपन ने बात करी सेंस ऑफ हियरिंग की। और हियरिंग जो है उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल देखा कि बहुत सारे एनिमल होते हैं वो हेयरिंग सेंस को डेंजर से बचने के लिए, खतरों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लंगूर है, लंगूर एक स्पेशल अलार्म कॉल देता है पेड़ पे जाके, अगर लेपर्ड या कोई टाइगर उनके एरिया में आ गया तो बाकी सबको भी अलर्ट कर देता है। बर्ड्स होते हैं वो भी अलार्म कॉल देते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार। बर्ड्स में ये क्वालिटी होती है कि अगर दुश्मन ऊपर से आ रहा तो अलग प्रकार का साउंड निकालेगा, समझ रहे हो ना। जैसे तुम्हारा कई बार होता है ना अलार्म, सुबह जैसे किसी का फोन आता है तो दूसरी रिंगटोन बजती है, और अगर सुबह जो अलार्म होता है उसमें दूसरी रिंगटोन। वैसे ये इनके पास में भी ये क्वालिटी होती है। ये क्या करते हैं, अगर दुश्मन ऊपर से आ रहा तो अलग अलार्म कॉल और ग्राउंड से आ रहा तो अलग अलार्म कॉल। इज इट क्लियर? और एक चीज़ और याद रखना है हमें कि जो हमारे ये जो सेंसेस की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हियरिंग पावर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो बर्ड्स वाला जो है वहाँ ज़रूर ध्यान देना है कि ये 4 गुना ज़्यादा है। यानी अगर आपका ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अगर आप 2 मीटर से देख पा रहे हो तो ये कितने मीटर से देख पाते हैं? 8 मीटर से देख पाते हैं, याद रखना। इसके अलावा जो फिशेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इस्तेमाल करती हैं, और जो डॉल्फिन है, बेट है, या फिर आपकी ब्लू व्हेल है, ये इको लोकेशन काम में लेते हैं। होप आज की क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। 3 सुपर सेंसेस हमने देख ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी बची हुई 2 सुपर सेंसेस और देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को अपन कवर कर लेंगे। बाय, जय हिंद।